जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु का प्रिय व्रत एकादशी व्रत आ गया है। आज हम सभी भक्तजन वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी भक्तजन इस कथा का श्रवण बड़ी ही भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक करिएगा। एकादशी का व्रत बड़ा ही महान है। हमारे सभी शास्त्रों में एकादशी के व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं बताया, पर फिर भी हम में से बस कुछ ही लोग एकादशी का व्रत कर पाते हैं। वो लोग बड़े ही धन्य हैं और उन पर प्रभु की कृपा है कि वो सभी एकादशी का व्रत पूर्ण कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि व्रत रखने से क्या होता है, मन्नतें पूरी नहीं होती और भक्त जनों के जीवन में ही सबसे ज़्यादा संकट आते हैं। एकादशी का व्रत रखने से हम प्रभु के और करीब बढ़ जाते हैं। उनकी तरफ बढ़ने का, उनके करीब होने का ये छोटा सा प्रयास है। हम मानते हैं कि हर किसी के जीवन में अपनी अलग अलग परेशानियां हैं, जिनमें हम बड़े ही दुविधा, निराश और थके हुए से महसूस करते हैं। व्रत करने से हमारा एक विश्वास जागृत होता है। व्रत करने से हमारा मन, हमारा चित्त ये शांति की ओर बढ़ता है। जहाँ पूरे महीने हम अपने काम काजों में व्यस्त रहते हैं, वही महीनों के ये 2 दिन एकादशी व्रत के दिन ही हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, ताकि हमारा चित्त शांत हो सके। हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी असफलताएं हैं, उन सब का समाधान करने के लिए। क्योंकि आखिर हम जिंदगी से चाहते ही क्या हैं? केवल शांति, मन की शांति। इसी शांति को बढ़ाने के लिए आइए अब हम सभी भक्तजन मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर जी से कही थी। तो हाथ जोड़कर सभी भगवान का ध्यान करते हुए बोलेंगे, भगवान श्री हरि की जय हो। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके द्वारा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे वरुथिनी एकादशी भी कहा जाता है, उसके बारे में संपूर्ण विस्तार से सुना है। किंतु आप अब मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगी, हे धर्मराज, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस दिन मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने का बहुत ही महत्व है। इसके संदर्भ में जो कथा मैं बताने वाला हूँ, वह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। राजन, आप कृपा कर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने सीता जी के वियोग में कई सारे दुखों को भोगा है। अतः मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी से कहा, हे राम, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही भक्तों की आत्मा पवित्र हो जाती है।
वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के जीवन से समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अब इसकी कथा कहता हूँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में धुतिमान नामक राजा का शासन था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी में कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सद्बुद्धि, धृष्ट बुद्धि एवं सुकृति। इनमें से धृष्ट बुद्धि वाला पुत्र बहुत ही पापी था। धृष्ट बुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री का भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा। जब पिता को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने परेशान होकर धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग न दिखने पर धृष्ट बुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। धृष्ट बुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गईं। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके बाद वह जंगल की ओर चला गया और वहाँ भूख से व्याकुल पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया, जो धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करता और उन्हें मारकर खा लेता था। ऐसे ही एक दिन की बात है कि वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उन ऋषि का नाम कौंडिन। वह ऋषि गंगा स्नान करके आ रही थी तो उनके गीले कपड़ों से गंगा जल की छींटें उस बहेलिया पर भी गिरी, जिससे उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद वह धृष्ट बुद्धि उन ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपया करके आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का उपाय। उस बहेलिया के ऐसे वचन सुनकर ऋषि उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उन ऋषि के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी के व्रत को किया। वशिष्ठ जी प्रभु से कहते हैं, हे राम, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और अंत में वह भगवान के गरुण जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से
छुटकारा मिलता है। इस व्रत कथा के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।